नमस्कार। गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के बारे में हम कुछ विचार कर रहे थे। उसमें सबसे एक लॉजिकल जो सीक्वेंस होती है उसमें पहले अपना विषय प्रतिपादन करना होता है, फिर वो सत्य है उसकी युक्ति देनी पड़ती है, उसको प्रतिज्ञा और हेतु कहते हैं शास्त्रीय परिभाषा में। उसके बाद जब तक व्यक्ति को उदाहरण नहीं मिलता है, दृष्टांत प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसका विश्वास नहीं बैठता है। इसीलिए दृष्टांत देना, उदाहरण देना भी जरूरी होता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण गर्भ संस्कार के परिणाम के हैं। गर्भ संस्कार से क्या क्या परिणाम आता है, गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार कैसे पुरुषार्थाधीन है, उसको बताने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए ऋषि मुनियों ने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण की हम बात करते हैं जो घटनाएं घटित हो गई है। इतिहासकारों ने केवल आयुर्वेद के नहीं, अन्य इतिहासकारों ने भी उसका जिक्र किया है अपने अपने ग्रंथों में। बहुत सारे ऐतिहासिक प्रामाणिक ग्रंथों में उसका वर्णन आया है। तो इसका वर्णन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमको ये प्रतीति हो सके उदाहरण से, दृष्टांत से, कि नहीं, ये जो गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार है वो हमारे पुरुषार्थ की अधीन बात है, हम उसमें कुछ कर सकते हैं, हमारे पुरुषार्थ से ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इतना पुरुषार्थ है इसमें और सिद्धि बहुत बड़ी है। कोई ऐसी बातें होती है जो पुरुषार्थ बहुत ज्यादा होता है, फल बहुत कम होता है। कोई ऐसी बात होती है, ऐसी घटना होती है, ऐसा कंसेप्ट होता है कि पुरुषार्थ जितना होता है बराबर उतनी सिद्धि होती है। कोई ऐसा होता है घटनाएं कि जो थोड़े पुरुषार्थ पर बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। तो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ से जो सिद्धि है, फल प्राप्ति है, उसके अनुसार यदि पुरुषार्थ को कंपेयर किया जाए, उसकी तुलना की जाए, तो पुरुषार्थ बहुत ही कम है और सिद्धि प्राप्ति बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें एक उदाहरण मैं आज देना चाहता हूँ, एक दृष्टांत जो इतिहास में संकलित है। उसमें शत्रुजित राजा का वर्णन आता है। शत्रुजित राजा भारत का बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ। गालव ऋषि के समय की ये बात है। तो अर्थात लगभग ऋतुध्वज जी हम बात कर रहे हैं, उसका 3000 साल के आसपास का समय बीत गया है अभी इतिहासकारों के मत से। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में बात की है। तो शत्रुजित राजा को जो एक पुत्र था उसका नाम ऋतुध्वज, उसने ये गर्भ संस्कार से कुछ प्रयोग करके गालव ऋषि के निर्देशन में इसकी प्राप्ति की थी। ये यहाँ की पूर्व भूमिका है। ऋतुध्वज तो पराक्रमी था, साथ साथ आध्यात्मिक संयमी भी था। तो उससे शुरू होती है ये कहानी, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध राजा है। बहुत इतिहासकारों ने ऋतुध्वज का उल्लेख किया है। तो उसकी शादी मदालसा से होती है। वो मदालसा भी एक सुंदर, सुशील और आध्यात्मिक युवती है और इससे शादी होती है। तो उसमें गालव ऋषि का जो तत्वज्ञान था उसमें सबसे ज़्यादा विचार गर्भ विज्ञान का था। तो उसको लगा कि गर्भ विज्ञान से हम क्या क्या कर सकते हैं। मदालसा ने उसका व्यवस्थित अध्ययन किया। उसको लगा कि ये पुरुषार्थाधीन है कैसी संतति लाना। तो वो शुरुआत से ही आध्यात्मिक थी, ब्रह्मवादिनी थी, ऐसा वर्णन है। तो उसने शुरुआत से ही उस तरह के विचार करने शुरू किए, सत्संग शुरू किए, आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन शुरू किया। तो वो आश्रम में जाने लगी रोज, और फिर उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये और उसका नाम, जो उनके पिता है, क्योंकि दशमे अनि पिता नाम कुर्यात, ये श्रुति है, पिता ही नामकरण करते हैं। तो उसमें पहला जो पुत्र हुआ वो उसका नाम विक्रांत रखा, उसके पिता ने रखा। अर्थात ऋतुध्वज जो उस समय का राजा था वो बहुत बड़ा राजा था, सम्राट की कक्षा में आए उतना राजा, बड़ा राजा था। तो विक्रांत नाम रखा। फिर उसी तरह से वो दिन बीतते गए। तो बचपन से ही वो बालक वैरागी था।
धीरे धीरे उसका मन भी वैराग्य की ओर अग्रसर हुआ। वो भी सत्संग ध्यान उसमें बचपन से ही वो रस रुचि लेने लगा। और धीरे धीरे वो लगभग 5-6 साल का हुआ, तब से वो उस पता चल गया, सभी लोगों ने उसके लक्षण देखकर बता दिया कि ये कोई राज्य नहीं कर पाएगा, ये अध्यात्म में ये सन्यासी होगा। और उसी मार्ग में वो आगे बढ़ा। दूसरा पुत्र में भी ये दूसरे पुत्र की बात आती है, उसमें भी ऐसा हुआ। उसका नाम सुबाहु रखा गया। वो भी उसी तरह से परवरिश की गई। गर्भ के समय पर मनन चिंतन, क्योंकि वही अध्यात्म की एक धारा चल रही थी, सत्संग वगैरह का एक माहौल बन चुका था, तो वही संस्कार उसके दूसरे पुत्र में भी सुबाहु में गए। आगे जाकर तीसरा पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने शत्रुमर्दन रखा। उसी धारा में, उसी वातावरण में, क्योंकि तभी भारत में युद्ध की स्थिति नहीं थी, बहुत ही अच्छी तरह से प्रजापालन हो रहा था, इसलिए जहाँ जहाँ पर भी ऐसी स्थिति होती है वहाँ वहाँ अध्यात्म के फूल खिलने बहुत आसान होते हैं। अध्यात्म का एक वातावरण ऐसी परिस्थिति में बहुत ही अच्छा खिलता है, अच्छा फूलता है। तो ये आध्यात्मिक वातावरण में तीनों पुत्रों का जन्म, तीनों पुत्रों का संवर्धन हुआ। तो उसके कारण तीनों ही इस ब्रह्म विचार सरणी वाले आध्यात्मिक पुरुष हुए। मदालसा ने देखा कि यदि ऐसा ही होता रहा तो कोई पुत्र राजगादी संभालेगा नहीं, तो उन्होंने, मदालसा ने, उसने युद्ध की कथाएं, राजनीति की बातें वो करना शुरू किया, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पढ़ना शुरू किया, ताकि वो अपने मनन और चिंतन पर वो पूरी की पूरी धारा वो बिठा सके। अब उसकी गर्भावस्था फिर से हुई, गर्भधारण हुआ, और जो चौथा पुत्र हुआ तो उसको पता था कि मैंने ऐसा गर्भावस्था में चिंतन मनन किया है, जैसे भाव मिश्र जी भाव प्रकाश नामक संहिता में बताते हैं कि किस तरह का चिंतन करे तो किस तरह की संतति होगी। तो उस तरह से उन्होंने चिंतन मनन किया। तो उसका जो चौथा पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने अलर्क रखा। ऐसे अलर्क अर्थात पागल कुत्ता का विष या पागल कुत्ता होता है, लेकिन इस अर्थ में कि वो राज्य के पीछे शुरुआत में भागे और उसके बाद एक समय आता है तो वो अलर्क अर्थात एक प्रकार का विष निकल जाता है, तब वो कुत्ता शांत हो जाता है, उसी तरह से वो शांत बन जाए, इसलिए उन्होंने अलर्क नाम रखा। तो ये अलर्क नाम से वो बहुत प्रख्यात हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से राज्य शासन की व्यवस्था संभाली ऋतुध्वज के बाद, ये इतिहास में है। तो ये ऐतिहासिक घटना से ये सिद्ध हुआ कि कैसी संतति बनाना वो मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन बात है, वो दैवाधीन बात नहीं है, वो पुरुषार्थधीन बात है। इसलिए 3 ब्रह्मवादी जो पुरुष, उनके भाई और चौथा अलर्क था, वो विश्व प्रसिद्ध राजा के रूप में जाना गया। तो ये थी गर्भ संस्कार और गर्भ विज्ञान के ऐतिहासिक दृष्टांत, काल्पनिक नहीं है, ये इतिहास में ग्रथित दृष्टांत थे। ऐसे ही कुछ दृष्टांत अनेक ग्रंथों में, उपनिषदों में मिलते हैं, उसकी बात हम लेंगे गर्भ संस्कार के विषय में। नमस्कार, जय धन्वंतरि।